हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 मार्च 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है सेनापति कृष गोपाल कृष्णन जो है RBIH रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी के द्वारा। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब की 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एवं प्रोत्साहित करने के लिए यह जो है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब की जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जो है भारत के सभी बैंकों का संचालन RBI के द्वारा ही किया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किस कमीशन के तहत की गई थी? तो 1934 के हिल्टन यंग एक कमीशन के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके क्या कर दिया गया? तो वर्तमान में जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला आपको याद रखना है कि RBI के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसके जो वर्तमान में गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, वो है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत जो दास हैं ये RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, RBI के पहले गवर्नर थे। और यदि पूछा जाए कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये चिंतामणि द्वारकानाथ CD देशमुख जो थे, यह RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है फर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अगला जो है आपको पता है कि RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में RBI में जो है 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो ये याद रखिएगा कि पहले जो है TB रविशंकर, दूसरे हैं महेश कुमार चैन, और अगला जो है M राजेश्वर राव, और अगले जो है माइकल देव पात्रा। तो ये जो है 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। एक आपको याद रखना है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन से हैं जो कि RBI के गवर्नर भी थे? या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि RBI के एकमात्र गवर्नर कौन है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे? तो वो थे गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह। RBI के जो थे 15वें नंबर के गवर्नर थे जो कि भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इतना आपको याद रखना है RBI से। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है दिल्ली के लाल किला में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम शुरू हुआ है। और ये जो आयोजित किया जाएगा 25 मार्च
पे आयोजित किया जा रहा है। कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 1 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो है भारत के इतिहास, सभी विरासत और संस्कृति को दर्शाया जाएगा भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम में। अब दिल्ली के लाल किला में शुरू हुआ है, तो दिल्ली से याद रखिएगा कि दिल्ली का DLR नंबर क्या है। तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। 11 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। और यहाँ विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के वर्तमान में जो डिप्टी CM कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो हैं कौन? मनीष सिसोदिया। आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल जो हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और एक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहली बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन, एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो पहला एशियन खेल का आयोजन किया गया था वो दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1951 में किया गया था। और दूसरी बार भारत में जो है एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1982 में आयोजित किया गया था। और अब तक जो है 2 बार जो है एशियन गेम्स का आयोजन किया जा चुका है भारत में। और कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में। और यदि पूछा जाए कि जो है भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार और एकमात्र बार ही राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में आयोजित किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है म्यूजिक बस की शुरुआत की गई है। म्यूजिक बस की शुरुआत की गई है। और अगला ये भी याद रखिएगा कि जो भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और देशभक्ति पार्क की स्थापना जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, वह स्थापना की गई है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में जो है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर में जो है ट्यूलिप फेस्टिवल का जो है आयोजन शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। और यह मुख्यतः आमतौर पर जो है अप्रैल माह में जो है आयोजित किया जाता है, लेकिन यह जो है मार्च से ही शुरू हो गया है। ट्यूलिप क्या होता है दोस्तों? तो ट्यूलिप एक प्रकार का फ्लावर होता है जो कि बसंत ऋतु के आगमन पर जो है यह अच्छे से फूलता है। और इसी का जो है फेस्टिवल बनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और यह ट्यूलिप एक प्रकार का फ्लावर ही होता है। एक आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में ही स्थित है। और इसको जाना जाता है
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये भी आपको याद रखना है। 2008 में इस गार्डन की शुरुआत की गई थी। अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर का जो DLR नंबर है वो 120504। 12 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें, 4 राज्यसभा की सीटें। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक फन्नी है, केवल विधानसभा की सीटें। यहाँ 114 जो है विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक यहाँ की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, और यहाँ की विंटर जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो ये जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है। अगला आपको याद रखना है कि दाची गाम नेशनल पार्क है, काची नांग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। डल झील, मानसंबल झील, ये आपको याद रखना है, और बूलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और हाल ही में जो है कारखंडर योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में जो है कचौथ महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। और हाल ही में एक और याद रखेगा कि अहरबल महोत्सव ये भी कहाँ बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बनाए जाने का फैसला लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बनाए जाने का फैसला लिया गया है। और यह बनाए जाने का फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि जो गंगा नदी पर पाई जाने वाली गिगेंटिक डॉल्फिन, या बोल सकते हैं डॉल्फिन जो पाई जाती है गंगा नदी पर, इसके बचाव एवं संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हर वर्ष 5 अक्टूबर को बनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हफोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने हफोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया है। और यह उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल है जो परीक्षण किया गया, जो कि जापान सागर में गिरा है, जापान देश के काफ़ी करीब। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका मुद्दा भी उठाया गया है कि जो है नॉर्थ कोरिया जो है भारी मात्रा में जो है मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, तो इस पर जो है सैंक्शन लगाए जाएं। और भारत ने भी इसका विरोध किया है, ये याद रखेगा। अगला आपको याद रखना है, नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइल का परीक्षण किया है, तो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो तानाफा वो हैं किम जॉन उन। और अगला याद रखिएगा कि यहाँ जो करेंसी चलती है वो नॉर्थ कोरियन वान करेंसी चलती है। और एक याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, तो 38 पैरेलल लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CFB बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है अंतरिम CEO और MD के रूप में प्रलय मंडल को कैथोलिक सीरियन बैंक के जो है MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है ओनली 3 माह के लिए। फिर इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कैथोलिक सीरियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर केरल में है। और इसका जो है स्थापना कब किया गया था, तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो मार्शल को 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, वह किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मारियो मार्शल जो है यह चिली देश के सेंट्रल बैंक की गवर्नर हैं, जिनको हाल ही में जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है मारियो मार्शल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चिली जो है सेंट्रल बैंक की गवर्नर है, तो चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो। पीफो यहाँ करेंसी चलती है। अगला आपको याद रखना है कि पीफो यहाँ करेंसी चलती है और सैंटियागो यहाँ क्या है, राजधानी है। इतना आपको याद रखना है।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है KIFANGF9। यहाँ मैं एक डेली फार्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे जो है डेली जो है अपलोड करता हूँ।